अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको पैनल्स वाली शर्ट की कटिंग बता रही हूँ। ये देखें जी, जैसे पिक्चर में बनी हुई है इसी तरह से हमने ये पैनल्स अटैच करने हैं। ठीक है, ये पीसेस में शर्ट आई है। तो ये स्लीव्स के पैचेस हैं जो हमने स्लीव्स पर लगाने हैं, और ये हमारा फ्रंट पैनल है, सेंटर पैनल। और ये जो बाकी के साथ में पीस नज़र आ रहे हैं ये इसके साइड पैनल्स हैं। तो जनाब इसकी हमने करनी है कटिंग। तो ये मैं आपको बताने लगी हूँ। ये हमारा जो सेंटर पैनल है, या जो मतलब फ्रंट के जितने भी पैनल्स हैं ना, ये आड़े बने हुए हैं। बॉर्डर ऊपर की तरफ है और इसकी जो लेंथ है ना, उसको उन्होंने मतलब आड़ा बनाया हुआ है। ठीक है, बॉर्डर्स ऊपर और नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हमने जो इसकी बैक साइड कटिंग करनी है उसको भी हमने इसी तरह से कटिंग करना है। यानी कि इसके भी बॉर्डर्स जो है ना, लंबाई में यानी कि आएंगे, सॉरी चौड़ाई में आएंगे। ठीक है, यानी ये आड़ा बनेगा। आड़ा मतलब कि इसकी लंबाई को चौड़ाई बनाएंगे और चौड़ाई को लंबाई बनाएंगे, क्योंकि बॉर्डर्स जो होते हैं ना वो साइड पे होते हैं, यानी कि बॉर्डर्स की हम लेंथ कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम वैसे ही चेक कर रहे हैं। ठीक है। कटिंग करने से पहले कपड़े की चौड़ाई और लंबाई दोनों को चेक कर लेना है। ठीक है। इसलिए हमने जो इस बॉर्डर वाली लेंथ नहीं रखनी, बॉर्डर को हमने चौड़ाई बनाना है। तो क्योंकि फ्रंट के पैनल्स जितने भी हैं वो सब इसी तरह बने हुए हैं, तो हम भी इसी तरह से इसको सबसे पहले हमने मतलब पैनल्स अटैच करने से पहले इसकी बैक साइड की जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है ना, वो हमने कटिंग कर लेनी है। बैक उतारने के बाद हम पैनल्स को जो सेट करेंगे और फिर इसकी जो है ना कटिंग होगी। अच्छा, 24 इंचज़ हमने दामन रखना है। शर्ट का जो घेर है तो 24 इंचज़ रखना है। तो उसमें कितना फ़ोल्ड करना है, कितना हमने एक्स्ट्रा रखना है, वो अपने हिसाब से अपने 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच जितना भी रखना है ना, उस हिसाब से कटिंग करके तो इसको तय लगा लेना है। मैंने 26 या मेरे ख्याल से 27 इंच पे निशान लगाया है, और मैं इसको तय बना के तो बैक साइड का फुल पीस उतारने लगी हूँ। अच्छा, कपड़े के ना कोने भी निकले हुए होते हैं, उनको पहले चेक कर लिया करें और माप लिया करें अच्छे से। यहाँ से जैसे कि यहाँ से पूरा है, ऊपर से भी पूरा है या नहीं। ठीक है। अगर आपको कमी बेशी महसूस हो तो आप इसका जो है ना घेर और करें, और जो कोने निकले हुए हैं, ठीक है, जो रेब आई हुई है कोनों में, वो उसको आप कटिंग कर लें। तो जनाब इस तरह से इसको बैक साइड को हमने पहले निकालना है। ठीक है, बैक साइड का कपड़ा अलग था तो उसको हमने पहले जो है तैयार करना है। जितनी हमने लेंथ रखनी है उस हिसाब से लेंथ इसकी उतार लेनी है। आयरन कर लें, आयरन करके सही तरह से इसको सेट करें तय लगा के। अच्छा जी, इसको हमने बैक साइड हमने इसकी निकाल ली है कपड़े में से, तो उसको हमने साइड पे कर दिया है। अब सबसे पहले हमने शर्ट का जो सेंटर पैनल है, नेक बना हुआ है, इसको पकड़ना है। नेक को सही तरह से सेंटर बना के पकड़ना है और इसको आयरन कर लेना है। इसको यानी सेंटर बनाने के बाद आप चेक करें कि अगर कमी पेशी है दोनों तरफ से, यानी सेंटर तो इसी तरह बनेगा, गला बना हुआ है इसलिए इसको इसी तरह से हमने सेंटर बनाना है गले के हिसाब से। तो अगर कहीं पे कोई धागे निकले हुए हैं, कोने बढ़े हुए हैं, कपड़ा ज़्यादा है किसी भी एक साइड से, तो उसको आप साथ साथ कटिंग करके तो बराबर कर लें, क्योंकि यहाँ पर कमी पेशी नहीं हो सकती। यहाँ पर हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर बनाना है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा सेंटर पैनल। अब इसको हमने जो है यहाँ पे सेट कर लेना है कटिंग के लिए। ठीक है। और इसके जो बाकी के पैनल्स हैं दोनों साइड्स वाले, उनको हमने सेट करना है। और इनकी जो फ्लावर्स बने हुए हैं या बूटियाँ बनी हुई हैं, एम्ब्रॉयडरी वाली कुछ भी जो भी बना हुआ है पैटर्न, उसके जो फ्लावर्स हैं तो उनको सीधा कर लें। जिस तरह सेंटर पैनल्स के फ्लावर्स हैं उसी तरह से इनको सीधा कर लेना है हमने। ठीक है। और ये आधा आधा इंच यानी जितना हमने सिलाई में लेना है ना, यहाँ पे हमने सेंटर लेस भी अटैच करनी है। ठीक है, सीडी लेस, सेंटर लेस, यानी जो भी हमने जॉइंट लेस यूज़ करनी है उस हिसाब से हमने सिर्फ आधा आधा इंच कपड़ा जो अंदर जाएगा वो आधा इंच इस किनारे के ऊपर रख के तो फिर हमने ये वाले पैनल्स को सेट करना है। इसके ऊपर ये दूसरा पैनल रख रहे हैं, उसके भी फ्लावर्स चेक कर लें और उनको भी बिल्कुल उसके एन ऊपर रखना है हमने। आयरन कर लें जहाँ से भी टेढ़ा मेढ़ा है कपड़े को सीधा करके, तो इसके ऊपर हमने सेट कर लेना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से नीचे सेट किया होगा उसके बराबर में रख के। अच्छा जनाब, ये हमने रख लिया, यानी फ्रंट के जितने भी पैनल्स हैं वो हमने सेट कर लिए। अब उसके ऊपर हमने जो अपनी बैक शर्ट की बैक उतारी हुई थी, ठीक है, वो हमने साइड पे रखी हुई थी बिल्कुल मैयर करके सही तरह से साइज़ के मुताबिक। उसको हमने उसके बिल्कुल ऊपर जो है ना इस तरह से सेट करना है। अगर आप चाहें तो पहले इस पर जॉइंट लेस यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रही हैं अभी और कटिंग पहले करनी है तो आप इस तरह से पहले बैक साइड उतारें और फिर उसके हिसाब से नीचे पैनल्स को सेट करें। ठीक है।
और फिर उसके ऊपर बैक साइड को रख के कटिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कटिंग हो जाती है। ये देखें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लिया है। अब ये हमारे पास रिक्वायरमेंट वाला जो घेर है वो मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले जी इसकी ऊपर से कटिंग करनी है हमने। अच्छा, हमारे पास इसका तीरा है 15 इंच तैयार, तो हमने 8 इंच पे, यानी 15 का हाफ 7.5 होता है, तो 8 इंच पे निशान लगा लेना है। और यहाँ से ऊपर से हमने जो तिरछा करना है वो 1 इंच के हिसाब से निशान लगाना है। यहाँ से हमारी कंधे की जो शोल्डर की जो कटिंग है वो तिरछी होती है। 8 इंच पे हमने तीरे का निशान लगाया कंधे का, ठीक है, सॉरी तीरे का। अच्छा, यहाँ से हमारे पास जो हमारा साइज़ का, जिस साइज़ का हमने कंधा कटिंग करना है वो हमारे पास 9.5 इंच है, तो हमने यहाँ से 9 इंच के हिसाब से नीचे निशान लगाया है। और इस हमारे पास जो शर्ट की हमने चेस्ट साइज़ रखना है वो है 21 इंच, तकरीबन 21, 21.5 इंच। तो हम यहाँ पर 11 पे निशान लगाएंगे और इस तरह से कंधे की लाइन के साथ इसका बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ से अब हमने तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच पे जो है गुलाई करनी है। निशान लगा लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाती है। अच्छा, हमने ऊपर से इस तरह से ये बैक साइड के कंधे की गुलाई कर देनी है। फ्रंट तो नीचे है ना, तो वो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। अच्छा जनाब, ये हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और ऊपर से भी जो हमने 1 इंच तिरछे कटिंग करनी थी वो भी कर लेनी है। यहाँ से हमने वो नेक के लिए सेंटर के निशान लगा लेने हैं। अच्छा जी, दोबारा से माप लें। 8 इंच, 11 इंच और तकरीबन 9.5 इंच हमारे पास जो है ना कंधा तैयार होगा। तो फिलहाल ये देखें, ऊपर से सिलाई छोड़ के तो ये हमारे पास 9 इंच तैयार आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको फ्रंट से डीप कटिंग करेंगे थोड़ा सा उधर से फ़र्क आएगा, और थोड़ा जब हम कंधा जोड़ते हैं ना तो उस जोड़ते वक्त हमारे पास पूरा 9.5 इंच कंधा तैयार मौजूद होगा। बहुत ज़्यादा खुला रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आधा इंच तकरीबन जो है हमारे पास, जब हम कंधे की सिलाई करते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये जी हमारी नीचे से फ्रंट की कटिंग डीप जो हमने कर लिया और ऊपर से हल्का से ऐसे तिरछा करना है, ठीक है। तो जनाब, अब हमने फिटिंग की निशान लगा लेने हैं। तो हर किसी के बॉडी शेप के हिसाब से ये निशान लगते हैं। तो मेरे पास जो साइज़ है उसके हिसाब से मैंने ये तकरीबन 6 सवा 6 इंच के हिसाब से कमर की फिटिंग पे निशान लगाया है। और तकरीबन चाक का निशान मैंने 15 इंच पे लगाया है, ठीक है। यहाँ से हमारी हिप काउंट होगी, हिप्स का निशान काउंट होगा यहाँ से। अच्छा जी, ये कमर लाइन देखिएगा। कमर लाइन हमने 20 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। और ये हिप्स की जो लाइन है, ठीक है, वो हमने 24 यानी 24 इंच पे निशान लगा देना है, 12 इंच पे। यानी 24 का हाफ 12 होता है, तो ये ज़ाहिर है तय लगी हुई है, तो हमने हाफ हाफ के हिसाब से अपनी मेजरमेंट के निशान लगाने हैं। अच्छा, ये मैं निशान ना सिर्फ दिखाने के लिए लगा रही हूँ, अदरवाइज़ इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ जो सीख रहे हैं मेरी बहनें, उनके लिए निशान लगा कर बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक एक निशान लगाती हूँ और उस हिसाब से लगा लेती हूँ, लेकिन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम सिलाई बहुत अच्छे से फिर लगा लेते हैं। अच्छा, ये इसकी फ़िटिंग है, इस शर्ट की फ़िटिंग हमें इतनी ही चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये कट्स लगा के जो सही वाले निशान होते हैं, ठीक है, कि यहाँ तक हमने अपनी शर्ट के जो चाक हैं सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके अंदर से कटिंग कर लेना है। अच्छा जनाब, ये हमारी होगी फ़िटिंग के निशान। और फिर हमने लेंथ रखनी है, तकरीबन 45 इंचज़ थी इसकी लेंथ, तो उधर भी हमने नीचे निशान लगा लेने हैं, ताकि जब हम सिलाई करें तो वहाँ तक हमने फ़ोल्ड करना है, तो निशान लगाना ज़रूरी होता है। जनाब, ये देखिएगा, ये फ्रंट की डीप कटिंग जो है निशान से थोड़ा हट के की थी, तो शायद आपको नज़र आ रही हो। अच्छा, ये हमारी, क्योंकि ये फ्रंट नीचे था तो इस वजह से आपको उस वक्त ज़्यादा नहीं दिखा सकी। अच्छा, अब हमने स्लीव्स बनाने हैं। स्लीव्स का कपड़ा जो है वो बैक साइड में ही था, तो जिस तरह से हमने बैक साइड और फ्रंट साइड को के बॉर्डर्स ऊपर किए हैं, इसी तरह स्लीव्स भी इसी तरह से बनेंगे, यानी आड़े बनेंगे। अच्छा, स्लीव्स के आगे हमने ये जो कढ़ाई का पैच अटैच करना है, इसको हमने पहले माप लेना है, ये कितना है, 3 इंच के हिसाब से। ये 3 इंच कढ़ाई है, तो हमने 3 इंच ऐड करके तो स्लीव्स के कपड़े को कटिंग कर लेना है। अच्छा, 3 इंच ऊपर रखा हमने, ठीक है, सिलाई का मार्जिन छोड़कर। तो हमने 21 इंच से हमने स्लीव तैयार करना है, ठीक है। हम 22 पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह कटिंग कर लेंगे।
बाजू की लेंथ इसी तरह ही पूरी करनी थी, क्योंकि लंबाई रुख में भी नहीं बन रहे इसके बाजू, लेंथ कम आ रही है। तो जिस तरह शर्ट की फ्रंट एंड बैक बनाई है, इसी तरह हमने अब बाजू भी बनाने। इस तरीके से सीधा कर ले कपड़ा, और अपने जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कंधे की, तकरीबन 9.5 इंच, उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करें। इसमें जोड़ आएगा और चेक कर लें कि हमारे पास कंधा पूरा हो जाएगा या नहीं। ये कपड़ा रेब वाला था जो हमने कटिंग कर लिया, सीधा कर लिया अब इसको। अच्छा, 2.5 इंच के कंधे के हिसाब से हमने जोड़ सेट करना है। तो जिस तरह से बाजू की लेंथ है, उसी तरह से हमने जोड़ भी उसी तरह से लंबाई रखनी है जोड़ की भी, ताकि जोड़ते हुए जो है ना नीटनेस आए। अगर कपड़ा कम हो तो आप दूसरे रुख से भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर लंबाई थोड़ी सी कम आ रही है तो कोई मसला नहीं है इस बात का। कोई और कपड़ा है इसी तरह तो वो आप ऐड कर लें, अगर कोई और कटिंग निकली हुई है तो मेरे ख्याल से यही लगेगा। अच्छा जनाब, हमने फ्रंट से इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। फ्रंट के जो हमारी स्लीव का जो फ्रंट है, ठीक है, वहाँ से बराबर कर लेना है। और कंधे वाली साइड से अगर थोड़ा कम है तो कोई मसला नहीं है, वो कटिंग में आ जाएगा। तो स्लीव्स के जो पैचेस हैं उनको रखने के बाद हम फिटिंग का हिसाब लगा लेंगे और वहाँ से कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 3 इंच 3.5 इंच के हिसाब से जो है ना 3.5 इंच पे निशान लगाना है, जहाँ से हमारी कंधे की तिरछी कटिंग होगी। अच्छा, ये देखें, जब हम ये इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये जो कपड़ा कम नज़र आ रहा है ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये आपको दिखाने के लिए जी निशानदेही कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कटिंग तो मैं कर ही लूँगी। ये देखें जनाब, इस तरह से शेप आएगी इस कंधे की। ये देखें जी, ये हमारे कंधे की कटिंग हो गई पूरी। ये देखें, ये आधा इंच जो हमने सिलाई में लेना होता है ना, ये इसके ऊपर रख के ही कटिंग किया था। अच्छा, निशान लगा लिया कंधे का सेंटर वाला, और ये मैं आपके सामने माप रही हूँ। ये देखें, 9.5 इंच पे हमने फिर निशान लगा लेने। और ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी वो इसी तरह से, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं हमने अंदर छोड़ा, बस इस तरह से इसकी सिलाई आएगी। अच्छा जनाब, ये देखें, अब ये जो हमारा जोड़ था ये भी अटैच है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो इनको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, और जो स्लीव्स के जो हमारे पास बॉर्डर हैं, स्लीव्स के जो पैचेस हैं वो भी अभी इकट्ठे हैं, वो भी हमने अलग कर लेने। तो जनाब, ये थी हमारी पैनल्स वाली शर्ट की फुल कटिंग। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जनाब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नई हैं और सीख रही हैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपने लाजमी ट्राई करना है। तो जनाब, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मज़ीद नई वीडियोज़ के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा।